तो हेलो दोस्तों। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समय आप लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस बहुत ही 99% लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, यही गलती करते हैं कि उसको ये नहीं पता रहता कि कौन समय और किस सब्जेक्ट को और किस चैप्टर को ज्यादा पढ़ना चाहिए। उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है और जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, वो चैप्टर अभी से कैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो आज हम आप लोगों के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि मैथ का है, जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति, आज आप लोगों को वही पढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये चैप्टर में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो ये पूरा लेक्चर देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। को वो मिलेगा जो एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं और कौन कौन सा फॉर्मूला और कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों को हम आज बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आएगा। तो जैसे कि हम लोगों के पास पहला त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आता है जिसे बोलते हैं साइन थीटा। साइन आता है और फिर कॉस थीटा आता है और फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा और कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा और प्लस में एक और टेन थीटा। तो ये सब रेशियो है साइन थीटा का, पूरे त्रिकोणमिति का 6 रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा और टेन थीटा। ये सब रेशियो आप लोगों को याद होना चाहिए और इसमें कितना फॉर्मूला होता है और कौन कौन सा फॉर्मूला होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा। तो ये त्रिकोणमिति का 6 रेशियो है जो कि सीक्वेंस में है और ये सीक्वेंस भी ना रहे तो चलेगा, इससे आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। तो ये साइन थीटा सबसे पहले, उसके बाद कॉस थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा और कॉसिक थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों का रिलेशनशिप होता है आपस में, जैसे कि साइन का रिलेशनशिप होता है सेक कॉसिक के साथ और कॉस का रिलेशनशिप होता है सेक के साथ और कॉट का रिलेशनशिप होता है टेन के साथ। वो अलग अलग फॉर्मूला में और अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों को अलग अलग चेंज होता रहता है क्योंकि इसका बहुत ही अलग अलग फॉर्मूला होता है, बहुत सारा फॉर्मूला इस चैप्टर में। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टा एच होता है। पी क्या होता है? तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में इसको ही कोण को मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी। इसका एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का नियम ही होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये बी मान लो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर बी यहाँ पे 90 डिग्री है तो सबसे बड़का यहाँ पे जो कोण होता है, सबसे बड़का जो कोण होता है उसे 90 डिग्री का कोण होता है। और यहाँ पे सबसे बड़का जो कर्ण होता है, कर्ण होता है उसे बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं एच इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं बी यानी कि बेस, आधार बोलते हैं हिंदी में आधार, और इसको बोलते हैं लंब, लंब लंब यानी कि पी। तो ये पूरा 3 को त्रिभुज है, तो त्रिभुज को 3 कोण होगा, तो ये 3 कोण है। एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब ये दोनों आपस में 45 डिग्री के आसपास, कभी ये दोनों का चेंज होता रहता है। ये दोनों में से आपस में ये कभी बड़का हो सकते, कभी बड़का हो सकते, लेकिन सबसे बड़का ये नहीं होता तो कर्ण होता है, कोण होता है। अगला आता है साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा होगा तो पी बट्टा एच। तो पी कौन है? पी यहाँ पे है और एच यहाँ पे, तो पी बट्टा एच यानी कि ये दोनों का रिलेशनशिप है पी बट्टा एच। फिर आते हैं कॉस में। तो कॉस में क्या होता है? कॉस होता है बी बट्टा एच, बी बट्टा एच। तो बी यानी कि आधार यहाँ और एच यानी कि यहाँ पे, तो ये दोनों का रिलेशनशिप है आपस में। तो बी बट्टा एच, बी यहाँ पे और एच यहाँ पे। फिर आते सेक में। तो सेक क्या होता है? तो सेक होता है एच बट्टा के नीचे बी, यानी इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। मतलब कॉस का उल्टा कर दीजिएगा तो कॉस का कहाँ गया? एच उल्टा कीजिएगा कॉस का, तो एच कहाँ जाएगा? ऊपर और बी कहाँ आएगा? नीचे। तो कॉस का उल्टा होता है कौन? सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉट पे। तो कॉट क्या होता है? कॉट होता है बी बट्टा के नीचे पी, बी बट्टा के नीचे पी। तो बी बट्टा के नीचे पी, तो बी कहाँ? बी हो गया यहाँ और पी कहाँ हो गया? यहाँ पे। ये दोनों का रिलेशनशिप है। तो बी और बट्टा के नीचे पी क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ये आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा कि बी बराबर होता है, सॉरी कॉट बराबर होता है बी बट्टा पी। फिर आते हैं हम कॉसिक में। तो कॉसिक क्या होता है? कॉसिक साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन है पी बट्टा एच। तो इसका उल्टा करेंगे तो एच कहाँ जाएगा? ऊपर, एच कहाँ जाएगा? ऊपर, और पी कहाँ आएगा? नीचे, तो पी आएगा नीचे। मतलब समझिए, आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसिक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉट का उल्टा होता है टेन। तो इसका उल्टा कर दीजिए तो पी कहाँ जाएगा? ऊपर, और बी कहाँ आएगा? नीचे। तो ये आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से ये फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले पे बहुत ही सारा क्वेश्चन बनता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन बनता है। तो हम आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले आप लोग ये फॉर्मूला देख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। तो बहुत ईजी है,
इसका रिलेशनशिप है, पहले आपको समकोण त्रिभुज आना चाहिए, समकोण त्रिभुज बना के उसके बाद सब कमांड रख दीजिएगा और जो भी होता है कर्ण, आधार और लंब जो भी होता है इसको देख लीजिएगा और उसको ये फॉर्मूला बनता है 6 है। इस पे आप लोगों को अच्छे से याद करने की जरूरत है, आपका बहुत ही क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को यही समझाना चाहते थे आज। अगले लेक्चर में इसी का बना के आप लोगों को क्वेश्चन बना के देंगे और पीडीएफ भी बना देंगे। चलिए तो थैंक यू सो मच आप लोगों को देखिए।